तो सभी दोस्तों को नमस्कार। आज हम जानेंगे प्रतिवर्ती क्रियाओं के प्रकार के बारे में। ये प्रतिवर्ती क्रियाएं क्या होती हैं और ये कितने प्रकार की होती हैं, आज हम इसी पर बात करेंगे। तो यहाँ पर जो दिया गया है ये बताया गया है कि प्रतिवर्ती क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। एक तो होती है अबंधित प्रतिवर्ती क्रियाएं और दूसरी होती हैं अनुबंधित प्रतिवर्ती क्रियाएं। तो अबंधित प्रतिवर्ती क्रियाएं वह होती हैं अनकंडीशनल रिफ्लेक्सेस। ये वंशागत होती हैं, मतलब जन्म से ही आपके माता पिता के द्वारा ही आप में ये चीज़ें आ जाती हैं। इन्हें जंतुओं की प्राकृतिक मूल प्रवृत्ति कहते हैं, जैसे प्राणियों का ऋतु विशेष में प्रजनन करना, प्रलय निवेदन करना, घोंसला बनाना, किसी विशेष मौसम में पक्षियों का देशांतरण आदि। कांटा चुभने पर पैर को झटके के साथ हटा लेना, किसी वस्तु के नेत्र के सामने आने पर पलक झपकना, जोर का धमाका होने पर मुख का खुलना, इन क्रियाओं के लिए पूर्व अनुभव की आवश्यकता नहीं होती है। तो दोस्तों, इसका मतलब ये हो गया जो अभी बताया गया है, आपने बुक में देखा कि प्रतिवर्ती क्रियाएं वास्तव में होती क्या हैं। तो प्रतिवर्ती क्रियाओं को अभी आप पढ़ रहे थे, जो भी प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं इनको मुख्य रूप से दो भागों में बांट दिया गया है। प्रतिवर्ती क्रियाओं के दो भाग किए गए, एक तो होता है अबंधित और दूसरा होता है अनुबंधित। पहला होता है अबंधित प्रतिवर्ती क्रिया और दूसरा होता है अनुबंधित प्रतिवर्ती क्रिया। अच्छा, प्रत्येक चीज को आप जानते हैं कि संसार में आने के बाद सीखने की आवश्यकता होती है, लेकिन अबंधित क्रिया जो होती है ये सभी जीवों में वंशागत होती है, मतलब माता पिता के गुणों के द्वारा, गुणसूत्रों के द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्वयं पहुंचती रहती है। जैसे इसमें कुछ क्रियाएं दिया गया है, जैसे पक्षियों का घोंसला बनाना, ये कोई ट्रेनिंग नहीं देता है माता पिता को, ये स्वयं ही घोंसला बनाना सीख लेते हैं। जो बच्चे उत्पन्न होते हैं, शिशु उत्पन्न होते हैं जीवों के, छोटे बच्चे, वो माँ का स्तनपान करना मतलब दूध पीना ये स्वयं सीख जाते हैं। और देखिए, अगर जैसे जोर का धमाका होता है तो मुंह खुला का खुला रह जाता है, तो इसमें ये भी आपकी अनुबंधित क्रिया में ही आएगी, अबंधित क्रिया में आएगी। इसके अलावा अगर आप देखते हैं, इस क्रिया में एक बात और कही गई है कि अगर आपके आँखों पर तेज लाइट आती है, आँखों पर तेज प्रकाश आता है, तो अपने आप पलकें झपक जाती हैं तेज प्रकाश आने पर। तो ये भी क्या हो जाएगी, ये भी आपकी अबंधित प्रतिवर्ती क्रिया हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपको इतना केवल जानना है कि वह क्रियाएं जो वंशागत होती हैं और अपने आप को सिखाना नहीं पड़ता, वो सभी अबंधित प्रतिवर्ती क्रियाओं में आएंगी। इसके बाद यहाँ पर दिया गया अनुबंधित प्रतिवर्ती क्रियाएं। ये क्रियाएं पूर्व में ऐच्छिक होती हैं, परंतु प्रशिक्षण और अभ्यास के कारण प्रतिवर्ती हो जाती हैं, जैसे साइकिल चलाना, नाचना, तैरना, भोजन को देखकर मुंह में पानी आना आदि। इन क्रियाओं का प्रदर्शन रूसी वैज्ञानिक पाओलियो ने कुत्तों पर किया था। कुत्तों को भोजन देते समय वह घंटी बजाते थे। कुत्तों ने भोजन मिलने का संबंध घंटी से स्थापित कर लिया। प्रशिक्षण के पश्चात केवल घंटी बजाने मात्र से ही कुत्तों में लार का श्रावण प्रारंभ हो जाता था। तो मतलब आपको समझना ये है कि ये क्रियाएं पूर्व में ऐच्छिक होती हैं अपनी इच्छा अनुसार, किंतु प्रशिक्षण और अभ्यास के कारण प्रतिवर्ती हो जाती हैं। कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं कि पूर्व में आपकी ऐच्छिक होती हैं, ऐच्छिक क्रियाएं होती हैं, मतलब जिनमें मांसपेशियां अपनी इच्छा अनुसार कार्य करती हैं।
लेकिन ये अभ्यास करने से ये प्रतिवर्ती रूप में आ जाती हैं। जैसे यहाँ पर कहा जाता है साइकिल से चलाना, या फिर भोजन को देखकर मुंह में लार आना, ये सब क्रियाएं, लार का आना, ये सब क्रियाएं क्या हो जाती हैं? प्रतिवर्ती क्रियाएं हो जाती हैं, लेकिन पहले ऐच्छिक होती हैं, तो ये सब अनुबंधित प्रतिवर्ती क्रिया में आएंगी। तो दोस्तों, अगर आपको इसी प्रकार की वीडियो देखने हैं तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। हमारे चैनल से आपको मैथ और साइंस की इसी प्रकार के वीडियो देखने को मिलेंगे।